भाषा एवं व्याकरण वस्तुनिष्ठ प्रश्न। भाषा सर्वेक्षण ग्रंथ के लेखक कौन हैं? जॉर्ज ग्रियर्सन। पश्चिमी हिंदी की बोली है बांगरू, बुंदेली, कन्नौजी तीनों हैं। पश्चिमी हिंदी की बोलियों में ब्रजभाषा भी है। खड़ी बोली को किसमें सम्मिलित किया जाता है? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। बिहारी क्षेत्र की बोलियां कौन सी हैं? मगही, मैथिली, भोजपुरी। पश्चिमी हिंदी में सम्मिलित बोलियों की संख्या कितनी है? 5। हिंदी क्षेत्र की बोलियों की कुल संख्या कितनी है? 18। हिंदी भाषा के विकास क्रम में पहली ईस्वी से 500 ईस्वी तक की भाषा को कहा जाता था प्राकृत। पश्चिमी हिंदी का जन्म माना जाता है सौर सेनी से। सौर सेनी भाषा से संबंधित है राजस्थानी, पहाड़ी, गुजराती। पूर्वी हिंदी का जन्म किससे हुआ है? अर्ध मागधी से। मागधी अपभ्रंश से संबंधित भाषा कौन सी हैं? बिहारी, बंगला और असमिया। सिंधी नहीं है। गुजराती भाषा का विकास किससे हुआ है? सौर सेनी अपभ्रंश से। हिंदी क्षेत्र में बोली जाने वाली उपभाषाओं की संख्या है 5। खड़ी बोली हिंदी का क्षेत्र है सहारनपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मुजफ्फरनगर तथा रामपुर क्षेत्र में बोली जाती है खड़ी बोली। अवधी बोली का क्षेत्र है इलाहाबाद, रायबरेली, गोंडा, प्रतापगढ़, लखनऊ, मिर्जापुर, उन्नाव, सीतापुर, फैजाबाद, बहराइच, सुल्तानपुर, बाराबंकी। अवधी भाषा के कवि नहीं हैं, नंददास नहीं है। अवधी भाषा का उद्भव माना जाता है अर्ध मागधी अपभ्रंश से। ब्रज भाषा में साहित्य रचना नहीं किया किसने? मुल्ला दाऊद ने। ब्रज भाषा का उद्भव माना जाता है सौर सेनी अपभ्रंश से। ब्रज भाषा में स्वरों की संख्या कही जाती है 8। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार संस्था की स्थापना किसने की? महात्मा गांधी ने। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार संस्थान की स्थापना कहाँ हुई? मद्रास में। हिंदी साहित्य सम्मेलन के संस्थापक हैं पुरुषोत्तम दास टंडन। आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किस भाषा से हुआ? अपभ्रंश से। भारतीय आर्य भाषा परिवार की प्राचीनतम भाषा है वैदिक संस्कृत। आर्य परिवार की भाषाओं का मूल स्रोत है लौकिक संस्कृत। अवधी किस उपभाषा वर्ग में संबंधित है? पूर्वी हिंदी। हिंदी की लिपि का नाम है देवनागरी। दक्षिणी उर्दू की लिपि है फारसी। किस भाषा की लिपि देवनागरी नहीं है? गुजराती। किनकी है? हिंदी, संस्कृत, नेपाली। भाषा परिवार का अर्थ है मूल भाषा से विकसित भाषाएं। विद्यापति की पदावली की भाषा है मैथिली। हिंदी भारतीय संघ की राजभाषा कब बनी? 14 सितंबर 1949 को। हिंदी भाषा और साहित्य के लेखक है श्याम सुंदर दास। हिंदी भाषा का इतिहास नामक पुस्तक के लेखक है धीरेन्द्र वर्मा। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का स्थापना हुई 1918 में। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के संस्थापक थे महात्मा गांधी। संविधान की किस धारा में हिंदी के प्रचार प्रसार की व्यवस्था की गई? 357 में। अपभ्रंश व्याकरण का रचयिता है हेमचंद। केंद्रीय हिंदी निदेशालय का स्थापना वर्ष है 1960। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग का स्थापना वर्ष है 1961। केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? आगरा में। है भव्य भारत ही हमारी मातृभूमि हरी भरी, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा और लिपि है नागरी। उपरोक्त पंक्तियों के लेखक हैं मैथिली शरण गुप्त। हिंदी भाषा को आधुनिक रूप देने में ईसाई मिशनरियों का महत्वपूर्ण हाथ है, यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? 5। बघेली बोली का संबंध किस भाषा से है? पूर्वी हिंदी से।
भोजपुरी भाषा का क्षेत्र है आरा। ब्रज भाषा का विकास हुआ है सौरसेनी से। भाषा और समाज की पुस्तक के लेखक हैं रामविलास शर्मा। हिंदी साहित्य सम्मेलन के संस्थापक थे श्याम सुंदर दास। पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ है सौरसेनी से। सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित होने वाली भाषा का वर्ग है राजस्थानी गुजराती। सिंधी भाषा के विकास अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है? ब्राचर से। कन्नौजी किस उपभाषा क्षेत्र की बोली है? पश्चिमी हिंदी की। मुजफ्फरनगर, देहरादून, सहारनपुर के भूभाग में किस बोली का क्षेत्र है? यह खड़ी बोली का है। बांगरू का संबंध किस उपभाषा क्षेत्र से है? पश्चिमी हिंदी से। बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली का क्षेत्र है? अवधी। डिंगल भाषा का तात्पर्य है अपभ्रंश के योग से बनी शुद्ध राजस्थानी भाषा। भारोपी भाषा परिवार के अंतर्गत समाहित है। कैंटम और शतम। हिंदी को संविधान के अनुच्छेद 343 के अधीन भारत की राजभाषा कब घोषित किया गया? 14 सितंबर 1949 को। अवहट्ट भाषा का तात्पर्य है परिनिष्ठित अपभ्रंश से। अवधी बोली का अन्य नाम है बैसवाड़ी। भाषा सर्वेक्षण ग्रंथ के लेखक हैं ग्रियर्सन। वैदिक भाषा में कितने स्वरों की संख्या मानी गई है? 14। दादू चरण दास और हरिदास की भाषा है राजस्थानी। हुक्का शब्द का संबंध वर्ग से है राजस्थानी से। अपभ्रंश में कितने स्वरों की संख्या मानी गई है? 8। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल। इस पंक्ति के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी साहित्य सम्मेलन का स्थापना वर्ष है 1910 ईस्वी। भारोपी परिवार के वर्ग में शतम शब्द इस भाषा से है अवस्था से। भारोपी परिवार के वर्ग में कैंटम का अर्थ है 100। साहित्य अपभ्रंश को ने पुरानी हिंदी की संज्ञा दी। किसने दिया? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। अपभ्रंश भाषा की विशेषता है वर्ण की द्वित्व प्रवृत्ति। पूर्वी हिंदी की बोली है बघेली। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी तीनों आती हैं। बाजार शब्द की बोली है यह उर्दू है। नागरी प्रचारणी सभा काशी के प्रथम सभापति थे बाबू राधा कृष्ण दास। वर्ण रत्नाकर ग्रंथ के रचयिता है ज्योतिरेश्वर ठाकुर। हिंदी क्षेत्र की बोलियों की संख्या है 18। मोतीलाल मेनारिया का ग्रंथ नहीं है। राजस्थानी भाषा और साहित्य यह नहीं है। कौन से हैं? नाथ साहित्य। डिंगल में वीर रस। राजस्थान का पिंगल साहित्य। प्राकृतिक पैंगलम ग्रंथ का वर्ण विषय है छंद। प्राकृत पैंगलम ग्रंथ के संदर्भ में सत्य कथन है। इसमें प्राकृत और अपभ्रंश के छंदों की विवेचना है। प्राकृत पैंगलम ग्रंथ के रचयिता है लक्ष्मीधर। हिंदी काव्यधारा पुस्तक के रचयिता है राहुल सांकृत्यायन। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार अपभ्रंश में पाए जाने वाले बंध की संख्या है 3। गोरक्ष सिद्धांत संग्रह के अनुसार 9 नाथों में इनकी गणना नहीं होती। किनकी नहीं होती? गैगी नाथ की नहीं होती। बाकी नागार्जुन, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ की होती है। द्रविड़ भाषा की भाषा नहीं है। एस्तोनी नहीं है। कौन सी है? तमिल, कन्नड़ और ब्राहुई। ब्रजबुली नाम से जानी जाती है पुरानी बांग्ला। ढूंढाड़ी बोली कहाँ की है? यह पूर्वी राजस्थान की है। राजस्थानी भाषा का उद्भव जिस क्षेत्रीय अपभ्रंश से हुआ है उसका नाम है सौरसेनी अपभ्रंश। चारण काव्य की भाषा है डिंगल। विद्यापति की पदावली की भाषा है मैथिली। तुलसी विरचित विनय पत्रिका की भाषा है ब्रज। व्यवहारिक गद्य की प्रथम पुस्तक है योग वशिष्ठ। प्राचीन देवनागरी लिपि का विकास हुआ कुटिल लिपि से। जो शब्द संस्कृत भाषा से सीधे हिंदी में आए उन्हें कहते हैं तत्सम। राजभाषा का अर्थ है सरकारी कार्यालयों की भाषा। भारतीय आर्य भाषा परिवार की भाषाओं का मूल स्रोत कौन सी भाषा है? वैदिक संस्कृत। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाएं किस भाषा परिवार से संबद्ध हैं? यह द्रविड़ भाषा परिवार से हैं। भाषा का मूल रूप कौन सा है? मौखिक। खड़ी बोली हिंदी का साहित्यिक रूप किस शताब्दी में विकसित हुआ? 19वीं शताब्दी में।
हिंदी को भारतीय संविधान में संघ की राजभाषा के रूप में कब मान्यता मिली? 14 सितंबर 1949 को। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस पत्रिका के माध्यम से खड़ी बोली हिंदी को परिष्कृत और परिमार्जित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? सरस्वती। उत्तर भारत की खड़ी बोली हिंदी दक्षिण में किस रूप में विकसित हुई? दक्षिणी हिंदी। मध्यकाल में राजकाज की भाषा के रूप में किस भाषा को मान्यता मिली? फारसी को। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरिक है? अनुच्छेद 343। ब्रजभाषा और अवधी किस काल की काव्य भाषाएं थी? मध्यकाल की। हिंदी की बोलियों को कितने वर्गों में रखा जाता है? 5। बुंदेली और कन्नौजी बोली हिंदी की किस उपभाषा वर्ग की बोलियां हैं? पश्चिमी हिंदी। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ? अपभ्रंश से। भोजपुरी मूलतः किस प्रदेश की बोली है? बिहार की। मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ? खड़ी बोली हिंदी से। भाषा के संदर्भ में अशुद्ध शब्द तथ्य कौन सा है? भाषा सामाजिक वस्तु नहीं, यह अशुद्ध है। शुद्ध है, भाषा अर्जित संपत्ति है, भाषा परिवर्तनशील है, भाषा अनुकरण द्वारा अर्जित की जाती है। लिपि के विकास क्रम में पहली लिपि कौन सी है? चित्रलिपि। मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? विद्यापति को। कृष्ण काव्य की अपार संपदा किस भाषा में है? ब्रजभाषा में। ब्रजभाषा खड़ी बोली हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी बोलियां हिंदी की बोलियां किस वर्ग की हैं? पश्चिमी हिंदी की। मुगल काल में हिंदी भाषा पर प्रभाव डालने वाली भाषा कौन सी है? फारसी। इन लिपियों में कौन सी लिपि पहले उर्दू लिपि की भांति दाएं से बाएं लिखी जाती है? खरोष्ठी लिपि। देवनागरी लिपि में हिंदी के अतिरिक्त और कौन सी भाषा लिखी जाती है? मराठी। मेवाती और हड़ौती बोलियां हिंदी में किस वर्ग की बोलियां हैं? राजस्थानी। अधिकतर भारतीय भाषाओं की लिपियों का विकास किस प्राचीन लिपि से हुआ है? ब्राह्मी। इनमें से हिंदीतर भाषी राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। बाकी हिंदी राष्ट्र राज्य कौन से हैं? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार। संविधान के 343(2) के अनुसार संघ के कार्यों में अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखने की व्यवस्था कब तक के लिए की गई है? 26 जनवरी 1965 तक की गई थी। हिंदी में किस भाषा के अर्थ में पहले साधु भाषा, टकसाली भाषा तथा परिनिष्ठित भाषा का प्रयोग होता है? मानक भाषा में। निम्नलिखित काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं? जामे रस कुछ होत है, पढ़त ताहि सब कोय, बात अनूठी चाहिए, भाषा को होए। पंक्ति है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। हिंदी खड़ी बोली गद्य के विकास में किस साहित्यकार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? सदल मिश्र ने। पाणिनि ने किस ग्रंथ के द्वारा भाषा को एक रूपता देने का प्रयास किया? अष्टाध्यायी। पुरानी हिंदी को किस भाषा का समानार्थक माना गया? अपभ्रंश के। पश्चिमी हिंदी का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ? सौरसेनी से। पूर्वी हिंदी की बोलियां अपभ्रंश के किस रूप में विकसित हुई? अर्धमागधी। भाषा विज्ञान किस खंड में पद से वाक्य बनाने की प्रक्रिया का वर्णनात्मक, तुलनात्मक तथा ऐतिहासिक दृष्टि से अध्ययन होता है? वाक्य विज्ञान में। पाली प्राकृत भाषाएं किससे विकसित हुई? वैदिक संस्कृत से। भाषा के संदर्भ में महात्मा गांधी ने इसका समर्थन किया? हिंदुस्तानी का। खड़ी बोली का दूसरा नाम है क्या है? कौरवी। अवधी बोली का केंद्र स्थान क्या है? अयोध्या। खड़ी बोली का प्रयोग साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली के अर्थ के अतिरिक्त किस अर्थ में होता है? दिल्ली मेरठ के आसपास की लोक बोली के अर्थ में। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाले प्रथम लेखक कौन थे? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि थे स्वयंभू। राजभाषा अधिनियम कब पारित किया गया? 1963 को। राजभाषा अधिनियम में संशोधन कब हुआ? 1967 को। 1955 में राष्ट्रपति ने जिस राजभाषा आयोग की नियुक्ति की उसमें कितने सदस्य थे? 21। हिंदी हिंदुस्तानी के भाषा संबंधित विवाद में किसके नेतृत्व में हिंदी की विजय हुई? पुरुषोत्तम दास टंडन। पंडित किशोरीदास वाजपेयी ने 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध को किस युग के नाम से अभिहित किया? लाल युग।
किस शताब्दी को हिंदी का प्रचार युग कहा जाता है? 19वीं शताब्दी। मंडियाली का संबंध किससे है? पहाड़ी से। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है? इसमें अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये तीनों बोलियां आती हैं।